एक्चुअली कुछ रिश्ते आप खुद बनाते हैं और कुछ रिश्ते लोग आपको बनवा देते हैं। तो मेरा और दिनेश जी का जो प्रोफेशनल टाइप है, यहाँ से फोटो खींच के हमारा हो जाता है कि हमने शादी कर ली है, हमारे 3 गो बच्चे हो गए। कहाँ है हमको तो नहीं दिख रहे 3 गो। अभी हम खेसारी जी के साथ गए थे कतर एक शो करने के लिए। अब लोगों का क्या कहना है, हम खाली इतना कह सकते हैं कि हम जिस दिन शादी करेंगे। तो ऑडियंस जानना चाहता है कब तक कर रही है शादी? अरे यार, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है आप? मैंने अपना पहले तो बहुत छोटे थे तो लोग पूछते थे तो हम कहते थे कि बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। लोग आपको एक्सप्रेशन क्यों कहते हैं, तो कहीं से आपने सीखा कि बस गॉड गिफ्टेड है? फर्स्ट बार गाना की थी कि आप डायरेक्ट फिल्मों में उतर गई थी? मैंने सबसे करती हूँ क्योंकि मेरा एक फिक्स्ड प्राइस है शो का। और क्या बात है, इतना अच्छा गा रही है तो कभी ख्याल नहीं आया मन में यार मॉडलिंग छोड़ के थोड़ा सा गायकी नहीं हमने किया है। जाने दो, पवन जी, खेसारी जी, कल्लू जी सबका अच्छा चल रहा है, हम आएंगे सबसे अच्छा गा देंगे। हमको जब भी पवन जी मिलते हैं ना तो मुझे जब देखेंगे तो बोलेंगे और पंडित जी, मैं थोड़ा कुछ गुनगुना दूंगी तो बोलेंगे क्योंकि पावर स्टार तो वो हैं ही, लेकिन उनसे अच्छा गायक हमारी इंडस्ट्री में नहीं है। पवन जी के साथ में आपने काम ऑन किया तो कैसे इंसान लगे पवन सिंह जी? क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़ा खबरें चलता है, कोई आके बयानबाजी करता है कि तो पवन सिंह दारूबाज हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। ये कह सकते हैं कि कई बार ये बात दिनेश जी और प्रवेश जी को भी बोलते हुए सुनी है। उन लोग के साथ इतनी अच्छी मित्रता है पवन है। अगर ड्रिंक करने की बात है तो उस परिस्थिति में भी हम पवन जी से मिले हुए हैं। हमको बुरा लगता है, छोटे छोटे बच्चे करते हैं। हमको लगता है ये लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे क्या, खत्म ये लोग का। क्या लिख के आता है? हमसे शादी कर लीजिए, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। आप अच्छा ऐसे लिखते हैं कि बताइए, अड़ गया तो लोग हमको कमेंट करता था सोशल मीडिया पे, कैसी हो गई है, मोटी हो गई है, ऐसी ऐसी बातें बोलते थे कि हमको रोना आता था। नमस्कार, मैं हूं सतीश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। आज के जो खास मेहमान है हमारे साथ में, उनको आप जानते होंगे। अरे भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो यार काफ़ी सारे फिल्में हिट। हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के साथ में हिंदुस्तानी राजा हिंदुस्तानी आपने देखा ही, और मैरून कलर सड़िया बवाल, मतलब सुपर हिट गाना। आज की खास जो मेहमान है हमारे साथ में, नाम है अम्रपाली दुबे। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। कैसी हैं मैम? बहुत बढ़िया, आप बताइए। एकदम मस्त चकाचक। और बिहार के पावन धरती पे आज हैं, आपको क्या उद्देश्य है, कैसा लगा आपको मोतिहारी जिला में आके? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। हमको लगता है कि हम मोतिहारी अभी तीसरी बार आ रहे हैं अपने जीवन काल में। पहली बार आए थे जब हमारी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी यहाँ 50 डेज हुई थी, और मुझे लगता है कि यही ज़िला है जहाँ जिस ज़िले ने हमको स्टार बनाया, हमको बहुत प्यार दिया। तो आज जब फिर यहाँ पर आए हैं, लोगों का प्यार फिर पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। और मैं तो यही कामना करती हूँ कि जितने बार मोतिहारी या बिहार के किसी भी ज़िले में आऊँ, उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में जाऊँ, आप सब ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद दें। देखकर। प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करती हैं? गोरखपुर। गोरखपुर में किस जगह से? गोरखपुर में मेरे घर का नाम है, गांव का नाम है चनहर जी। तो अम्रपाली दुबे जी, वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में क्या कुछ कहिएगा, हमारे योगी आदित्यनाथ जी बाबा के बारे में? बाबा के बारे में मैं बस यही कहूँगी कि मैं चाहूँगी कि बिहार में भी एक बाबा जैसे मुख्यमंत्री आए, बस इतना ही हमको कहना है। क्योंकि जो डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है, मैं चाहती हूँ कि मैं वही डेवलपमेंट बिहार में भी देखूँ। तो बाबा के बारे में यही कहूँगी कि हमारा बिहार डिजर्व करता है बाबा जैसे सीएम को। मैं बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, उनकी विचारधारा से बहुत हद तक सहमत हूँ, और इसीलिए आपने मुझे देखा भी होगा कई बार पार्टी को योगदान करते हुए। और मेरे कई सारे सह कलाकार और मेरे कई सारे मित्र भारतीय जनता पार्टी से एसोसिएटेड हैं। पवन जी थे कुछ समय तक, अभी हैं कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है। दिनेश जी, रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी। तो जब भी मैं उनके प्रचार में पहुंचती हूं, तब भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार होता रहता है। तो बिल्कुल मैं विचारधारा से सहमत हूं, इसलिए मैं वो पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है आप? मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है भवंस कॉलेज अंधेरी से। अच्छा, एक्ट्रेस बनने का, मॉडल बनने का ही बचपन से शौक था? कब से लगा आपको कि नहीं हमको मॉडल बनना है? जी, बचपन से ही शौक था बिल्कुल। हमको जब पहले तो बहुत छोटे थे तो लोग पूछते थे तो हम कहते थे कि बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। फिर हमारी एक दीदी है, हमारी ममेरी बहन है, डॉक्टर नीलम,
नीलम दीदी जब पढ़ाई करती थी, हम छोटे थे, तो इतनी मोटी मोटी किताबें देखते थे। वो डॉक्टर बन चुकी हैं, उन्होंने पढ़ाई अच्छे से कर ली। हमने तब जब किताबों को देखा तो हमने सोचा हमारे बस का नहीं है, हम इतना नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमने सोचा इसको जाने देते हैं। फिर हमने ये रियलाइज़ किया कि आते जाते हमको सिर्फ शीशे पे ध्यान जाता है। मम्मी के दुपट्टे का साड़ी बना के पहनना हमको पसंद आता है। बेचारी मम्मी का हमने इतना लिपस्टिक और मेकअप खराब किया है लगा लगा के बचपन में। तो वो फ्रिज में रखती थी लिपस्टिक, फ्रिज में रखा जाता था तो उसमें से निकाल निकाल के लगाते थे। तो तब हमको एहसास हुआ कि यार फिर मेकअप और रेडी गेटअप लेने में जो इस इंडस्ट्री में जा सकते हैं उस इंडस्ट्री में कोशिश करनी चाहिए। तो तब हमने कोशिश की और उसके बाद हमारा प्रयास भी सफल हुआ। भगवान की कृपा से हमको बहुत अच्छा काम मिला इंडस्ट्री में। लोग आपको एक्सप्रेशन क्यों कहते हैं, तो कहीं से आपने सीखा कि बस गॉड गिफ्टेड है? गॉड गिफ्टेड तो नहीं कहेंगे, हमने कोई वर्कशॉप नहीं की है, हमने कहीं एक्टिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन किया, पर मुझे हर कदम पर ना बहुत अच्छे सह कलाकार और बहुत अच्छे निर्देशक मिले। मुझे लगता है जब एक अच्छा डायरेक्टर आता है किसी भी आर्टिस्ट के करियर में तो उनके एक्टिंग में बहुत इजाफा होता है। तो चाहे हमारी इंडस्ट्री के सतीश जैन जी हों, इश्तियाक शेख बंटी जी हो, मंजुल ठाकुर जी हो, राजकुमार पांडे जी हो, प्रिमांशु सिंह जी हो, ऐसे कई सारे बहुत अच्छे, अभी पराग पाटिल जी, मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ, पर कई सारे ऐसे अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत मेहनत करके सराहा है। और मैंने और कहीं एक्टिंग नहीं सीखी, पर मैंने आज जो भी कमाया उसका योगदान मेरे डायरेक्टर्स को जाता है। और मेरे सह कलाकार दिनेश जी ज़्यादातर रहे हैं, उन्होंने भी, मैं बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं थी पहले भोजपुरी में, अभी तो एकदम पानी नहीं हम फटफट बोले नहीं हम, बाकी पहले बहुत दिक्कत होता रहे भोजपुरी बोले में। तो वो टाइम पर दिनेश जी हमके बहुत सपोर्ट कैलन। खेसारी जी के साथ हम 2-3 गो फिल्म कैले हैं, ओहू में खेसारी जी भी हमके बहुत सपोर्ट कैलन। तो हमरे कुल सह कलाकार और हमारे निर्देशक लोग के योगदान बा। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में मेरी बड़ी बहन है, मेरे जीजा जी हैं, मेरे माता पिता हैं, चाचा चाची, मामा मामी, पूरा भरा पूरा घर है मेरा, प्रभु की कृपा से। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी बहुत एक बिल्डर थे, हैं मुंबई में अभी भी, रुस्तम जी बिल्डर्स, उनके साथ और बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ उन्होंने एज एन इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर काम किया है। माय फादर इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अभी तो रिटायर्ड हैं, अभी रेस्ट करते हैं। पर जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा को साइट पर जाना पड़ता था जहाँ पे बिल्डिंग का वायरिंग का काम होता रहता था। तो अभी तो मेरे पापा का कलर बहुत साफ़ हो गया पहले से, तब तो धूप से आते थे तो एकदम करिया भूत बन के आते थे। बहुत मेहनत की है मेरे पिताजी मुझे और दीदी को बहुत अच्छा जीवन देने के लिए। तो परिवार से शुरुआत में सपोर्ट था घर से जब आप बिल्कुल, अरे मेरी दादी चाहती थी कि मैं भोजपुरी फिल्म करूं, और जब मैंने पहला अपना एक्टिंग का ऑडिशन क्लियर किया था तो मेरी मम्मी और दादी को ही बताया था मैंने, और मैंने दोनों को बोला था पापा नहीं मानेंगे। तो मम्मी तो मेरी बहुत एक्साइटेड थी कि मैंने ऑडिशन क्लियर कर दिया, अब मैं टीवी सीरियल में आऊँगी। दादी माँ भी बहुत एक्साइटेड थी। तो जैसे मैंने मम्मी और दादी माँ को बोला कि पापा नहीं मानेंगे, तो मम्मी बेचारी दादी माँ की तरफ देख रही है, नहीं बोलती अरे वो मान जाई, कैसे ना मानी, हम देखते हैं। तो मेरी दादी ने बहुत प्रयास किया मुझे एक्टर बनाने के लिए। पता चला आवाज़ ही नहीं आई। फर्स्ट बार गाना की थी कि आप डायरेक्ट फिल्मों में उतर गई थी? मैंने सबसे पहले किया था सीरियल, हिंदी टीवी सीरियल्स किए थे मैंने कैरेक्टर आर्टिस्ट की तरह शुरुआत की थी, फिर हिंदी टीवी सीरियल्स में मेन लीड रोल किया। उसके बाद मैंने निरहुआ हिंदुस्तानी 1 फिल्म की एज अ मेन लीड। हमारे टाइम पे वो दौर नहीं था कि एल्बम करो और वहीं से स्टार हो जाओ, वो मौका हमको नहीं मिला। हमने स्टार बनने के बाद एल्बम किया। जब दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात आती है अम्रपाली जी के साथ में, तो काफी सारा लोग प्यार देते हैं। फिल्म उठाकर देख लो आप, 100 मिलियन 200 मिलियन किसी के गाने नहीं जाते हैं और यहाँ पे फिल्म चलता है। जी। तो क्या कुछ कहिएगा आपकी जोड़ी के और दिनेश जी की जोड़ी को खूब लोग प्यार करते हैं, खूब पसंद करते हैं। हमको लगता है कि कुछ एक्चुअली कुछ रिश्ते आप खुद बनाते हैं और कुछ रिश्ते लोग आपको बनवा देते हैं। तो मेरा और दिनेश जी का जो प्रोफेशनल टाइप है, मैं उसके लिए सच में श्रेय जनता को देती हूँ। उन्होंने हमारे साथ में की हुई फिल्मों को इतना सराहा
कि हमने लगातार साथ में फिल्में की और हर फिल्म को लोगों ने प्यार दिया। अभी अभी कुछ दिन पहले तक आई हुई फिल्म हमारी फसल, जिसका गाना है मरून कलर सड़िया, मुझे लगता है आखिरी हमारी फसल आई है निरहुआ हिंदुस्तानी 4, उसके भी गानों को, फसल मूवी के गानों को, हमारे सीन्स को, हमारे कंटेंट को लोगों ने इतना प्यार दिया है हमेशा। तो मुझे लगता है कि मेरे और दिनेश जी की हिट जोड़ी का श्रेय पूरा का पूरा हमारी जनता को जाता है। तो ऑडियंस जानना चाहता है, जब इतना बढ़िया सुपर हिट फिल्में देती हैं, गाने करती हैं, जब हिट हो जाता है तो ऑडियंस के मन में एक ख्याल होता है कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री हो चाहे कोई इंडस्ट्री, अगर किसी के साथ में आप पर्टिकुलर काम करो, साथ दिखो, तो लोगों के मन में सवाल होता है यार कैसा वाला रिश्ता है, दोस्ती वाला, या फिर क्या लोग बड़ी बड़ी खबरें भी चलाए कि ये तो शादी कर ली। मेरे साथ तो ये दिक्कत है, मुझे ये इतना दिक्कत लगता है, दिनेश जी के साथ शूटिंग करती हूँ, कहीं जाती हूँ, अब जैसे हमारी शूटिंग कहीं चल रही है, वहीं पर कोई धार्मिक स्थल है, तो या अभी हम लोग गए थे उड़ीसा, एक शो करने के लिए गए थे, वहाँ से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जगन्नाथपुरी था, तो मैं और दिनेश जी, हमारी फ्लाइट को टाइम था, हम लोग सवेरे सवेरे निकले, मंदिर चले गए। अब कहीं भी जब साथ में 24 घंटा आदमी शूटिंग करेगा तो आसपास कोई भी जगह रहेगी, साथ में घूमेंगे, बस वहाँ से फोटो खींच के हमारा हो जाता है कि हमने शादी कर ली है, हमारे 3 गो बच्चे हो गए, कहाँ है हमको तो नहीं दिख रहे, 3 गो बच्चे हो गए। अभी ये तो चलिए दिनेश जी वाला तो कॉमन है, अभी हम खेसारी जी के साथ गए थे कतर एक शो करने के लिए, और बस अगले दिन हम न्यूज़ देख रहे थे कि अब निरहुआ को छोड़ खेसारी के साथ अब फिल्में करेंगी आम्रपाली दुबे। हमने यार मैं तो पहले भी खेसारी जी के साथ फिल्म करती थी। तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारा 2-4 शादी लोग करा देते हैं, 2-4 को बच्चा दे देते हैं, और बोल देते हैं कि आपका ये अपने ससुराल गई आम्रपाली दुबे। ओ गॉड, ये भी हमने बहुत न्यूज़ देखी। तो लोगों का क्या कहना है, हम खाली इतना कह सकते हैं कि हम जिस दिन शादी करेंगे सबको बताएंगे एकदम ढिंडोरा पीट के। आपको लगता है कि हम चुपके से शादी करने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो सबको पता चल जाएगा। इतना तेजी से चिल्ला के अपने माता पिता का इतना खर्चा करवा के शादी करेंगे। तो ऑडियंस जानना चाहता है कब तक कर रही है शादी। अगर आप बनारस में जमीन वमीन लेना चाहते हैं तो सुन लो पहले। नमस्ते, हम प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं बनारस में। मकान, जमीन, फ्लैट जो भी चाहिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आप संपर्क कर लीजिएगा। बाकी आप चलिए इंटरव्यू देखिए। अरे यार नहीं, हमको पता है, फिर भी हमको कोई पता नहीं, देखते हैं अभी जो किस्मत में लिखा होगा। नहीं करता है, हमारा मन करता है बस पैसा कमाने का। शादी एक बार करेंगे ना तो फिर वो हो जाएगा कि यार अब फिर फिल्में कम करो, फिर बच्चे, फिर देखो परिवार के प्रति जिम्मेदारी हो जाएगी, उसको हम छोड़ नहीं पाएंगे। वो ऐसी जिम्मेदारी है जो हमको निभानी ही पड़ेगी। किसी फिल्म में हीरोइन कोई और काम कर सकती है, लेकिन मेरे बच्चों की माँ तो मैं ही रहूंगी जब भी होंगे, तो वो चीज़ में हम कटौती नहीं कर पाएंगे उनको समय देने में। तो उनको समय देने में कटौती नहीं कर पाएंगे तो फिल्म में कटौती करना पड़ेगा। इसलिए हम सोचते हैं थोड़ा कि अभी रहने देते हैं, तो कतर थोड़ा कमा लेते हैं उसके बाद। तो कतर गई तो आपका वीडियो खूब वायरल हुआ था। हाँ। तो ऑडियंस जानना चाहता है कि आम्रपाली जी खेसारी जी से शादी कर ली थी। नहीं, यही जानना चाहता होगा ऑडियंस जानना चाहता है कि कतर गई थी प्रोग्राम करने, कितना पैसा वैसा मिला वहाँ, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री है। वो तो हम बताएंगे नहीं, वो हम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि फिर लोग बोलेगा अरे यार बहुत महंगी है, इनको कैसे बुलाए हम। तो नहीं बताएंगे। तो इंडिया में देखिए हम नहीं, शोज तो शोज होता है। हम बहुत कम, जैसे आप लोग तो जानते होंगे, मैं बहुत कम शोज करती हूँ। मेरा मूल काम हमारा है फिल्मों में एक्टिंग करना जी। और शोज में इसीलिए कम करती हूँ क्योंकि मेरा एक फिक्स्ड प्राइस है शो का, और जब वो लोग अफोर्ड कर पाते हैं या देते हैं, हमारे जितने आयोजक हैं, तब हम शो करते हैं, वरना हम नहीं करते। हमको लगता है कि फिल्म तो हमारा ठीक चल ही रहा है, प्रभु की कृपा से बहुत प्यार करते हैं लोग, फिल्म देखते ही हैं, तो फिर हम इसीलिए शो को थोड़ा अवॉइड भी करते हैं। पर फिर जहाँ मिल जाता है कितना, वो नहीं बताएंगे। चलिए ठीक है, विदेश वाला वो जानना है, वो अगर आप लोग को जानना है तो हमारे इंस्टा आईडी आम्रपाली 1101 पर एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है मेरे मैनेजर का, उनको फोन करें, वो आपको बताएंगे मेरे शो के प्राइजेस। चलिए ठीक है, विदेश वाला नहीं बताइएगा तो इंडिया वाला बताना चाहिएगा, क्योंकि इंडिया के लोग और नहीं, फिर आप पैसा मांगने लगोगे, छोड़ो। चलिए ठीक है।
तो आगे सपना अपना क्या कुछ बचा है, क्योंकि अब तो जलवा जलाल है, आप गाने उठा के देखो, मेरा फिल्म सब हिट हो एक जाता ही है। सपना है मेरा, और वो बहुत सिर्फ मेरा ही नहीं, मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में जितने आर्टिस्ट हैं सबका वही सपना है कि हम कैसे अपनी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा करें। इतनी बड़ी हमारी इंडस्ट्री हो जाए जैसे बाकी रीजनल इंडस्ट्रीज है, तेलुगु, तमिल, हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री भी उतनी बड़ी हो जाए, और उसी के दिशा में कार्य करने में हम सारे आर्टिस्ट लगे हुए हैं। तो अब आगे सपना वही है कि अब मतलब ये हो। इंडस्ट्री को अभी और बड़े लेवल पे ले जी जाना बिल्कुल है। बिल्कुल, हम सब आर्टिस्ट यही चाहते हैं। तो चलिए, आपका बड़ा सुपर हिट गाना हुआ था मैरून कलर सड़िया, जी। मतलब 10 मिलियन से ज्यादा रील्स बने थे उस पे, आज तक इतिहास का गाना है। हाँ, Instagram 11 पे पहला गाना वो बन गया है, 11 मिलियन हाँ। के पार हुआ था। तो हम चाहते हैं मैरून कलर सड़िया उधर भी गुनगुनाई है, तो इधर भी ऑडियंस के तो लिए हो उधर जाए वाला तो- फुटेज नहीं लगाइएगा क्या? हाँ, नहीं लगाएंगे, इसलिए तो रियल सुनना चाहता है। वही तो कह रहे हैं कि उधर बहुत पैसा मिला था तो हम गा दिए। चलिए ठीक है, इधर से भी सत्या भाई आपको गिफ्ट कर देंगे क्या अगर वायरल होगा तो। इधर आओ, पहले कैमरे पे आके प्रॉमिस करो कि दोगे, पैसे दोगे, आओ पहले प्रॉमिस करो। पैसा नहीं, गिफ्ट हम दिलवा देंगे गिफ्ट सत्या नहीं, भाई नहीं से। बैठिए, पैसा मिलेगा। हाँ, जरूर मिलेगा। नहीं भाई, तुम्हारे लिए सत्या भाई भी हमको लगता है कि बहुत समय से, जब से हम लोग फिल्में कर रहे हैं, जब से मैं बिहार आ रही हूँ तब से ये आते हैं, हमेशा मिलते हैं। इन्होंने भी बहुत प्रयास करके आज अपने चैनल को और सब चीज़ बनाई है। बहुत शुभकामनाएं आपको भाई, ऐसे ही आप आगे एकदम हमेशा सफल रहिए। चलिए, जब पैसों का बात हो गया तो ना 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 हो ही जाए। ना भाई, जायदा देखा तानी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुक टुक ऐसे काहे निहारा तारा, काथे चले तोरा मन में सांवरिया हो, हटे हटवले ना हटे नजरिया हो, जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया। वाह, क्या बात है, इतना अच्छा गा रही हैं। तो कभी ख्याल नहीं आया मन में यार मॉडलिंग छोड़ के थोड़ा सा गायकी भी नहीं नहीं, ध्यान दे दे? हमने किया है गायकी। हाँ, नहीं किया है तो ठीक है, हाँ, लेकिन हमने प्रोफेशनल किया। बनने का कोशिश नहीं किया? नहीं, हमने सोचा जाने दो, पवन जी, खेसारी जी, कल्लू जी सबका अच्छा चल रहा है, हम आएंगे सबसे अच्छा गा देंगे। हमको जब भी पवन जी मिलते हैं ना तो मुझे जब देखेंगे तो बोलेंगे, और पंडित जी मैं थोड़ा कुछ गुनगुना दूंगी तो बोलेंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छा लग गया क्या आपको? मैं सच बता रही हूँ, गा दूंगी, वो तो आप मित्र हैं, आपका घर अच्छा चल रहा है गायकी से, इसलिए हम नहीं गा रहे। तो रह जाए दो पंडित जी, तो छोड़ दो, मत गाइल करो। तो मुझे पवन जी ने बोला मत गाइल करो, इसीलिए मैं नहीं गाती, वरना तो मैं गा दूं अगर, तो बाप रे बाप, कान से खून आ जाए लोगों के। चलिए, जब पवन जी की चर्चा हो रही है तो भोजपुरी के लोग कहते हैं कि पावर स्टार हैं पवन सिंह जी, आप भी मानते हो उस बात को? पावर स्टार तो हैं वो, लेकिन मैं उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा गायक मानती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे गायक हैं वो। मुझे लगता है कि ये हमारी इंडस्ट्री का सच में सौभाग्य है कि हमारे पास पवन सिंह जैसे सिंगर हैं। और मैं ये जेन्युइनली बोल रही हूँ, मेरा कभी भी मूड खराब हो, कुछ भी हो, पवन जी का कोई गाना मैं लगा लेती हूँ, मेरा मूड अच्छा हो जाए। आज जब हम दरभंगा एयरपोर्ट आज पहली बार उतरे और वहाँ से जब मोतिहारी आ रहे थे, तो मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 20-25 बार उनका गाना सुना होगा, हमार जान लेके जान कहवा चल गई लू जान हो। तो मुझे लगता है कि, और ये बहुत पुराना गाना है, मैं नई इंडस्ट्री में आई थी, आई थिंक ये 2014 या 15 का गाना है, आज सुन रही हूँ मैं। उसका कारण यही है कि वो जब पवन जी की आवाज़ आप सुन लो ना, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। आप किसी भी, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा हो, प्रेशर है, लेट हो रहा है, शो में पहुंचना है, ये करना वो करना, एक गाना सुन लो, लाइफ सेट हो जाएगी। तो मैं मानती हूँ कि पावर स्टार तो वो हैं ही, लेकिन उनसे अच्छा गायक हमारी इंडस्ट्री में नहीं है। पवन जी के साथ में आपने काम ऑन किया तो कैसे इंसान लगे पवन सिंह जी? क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़ा खबरें चलता है, कोई आके बयानबाजी करता है कि तो पवन सिंह दारूबाज हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, दिस दैट। तो अम्रपाली जी से ऑडियंस जानना चाहता है कैसे इंसान है पवन भैया? हम खाली ये कह सकते हैं कि किसका क्या एक्सपीरियंस उनके साथ रहा होगा, मुझे नहीं पता। मेरे साथ उन्होंने कभी बदतमीजी नहीं की। शायद इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि वो जानते हैं उनका बर्थडे है 5 तारीख को, हमारा 11 तारीख को। जी, 5 तो हम लोग का सेम राशि है, दोनों लोग का, हम दोनों सेम खोपड़ी के लोग। तो
वो जानते हैं कि इससे लड़ूंगा तो ये भी लड़ेगी। इसलिए शायद हमसे नहीं, पर हमारे साथ कभी खराब एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैंने कई बार ये बात दिनेश जी और प्रवेश जी को भी बोलते हुए सुनी है। उन लोग के साथ इतनी अच्छी मित्रता है पवन जी की, घर पे आना जाना, खाने पे, डिनर पे। और बात है, अगर ड्रिंक करने की बात है तो उस परिस्थिति में भी हम पवन जी से मिले हुए हैं, पर तब भी उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी नहीं की। और किए होते तो हम पक्का बताते, हम चुप भी नहीं रहते, ये भी बात आप लोग जान लीजिए। पर उन्होंने कभी बदतमीजी नहीं की मेरे साथ, मेरे साथ नहीं तो अभी इतना सब कुछ है, जलवा जलाल है, जहाँ आप जाती हैं भीड़ जुट जाता है। हमने देखा मोतिहारी में तो पब्लिक इतना पागल हो गया था आपको देखने के लिए कि कहिए मत, बाप रे बाप। जैसे आप आई, आप माहौल देखबे किए हैं। तो इंस्टाग्रामों वगैरह प्रपोज वाले मैसेज कभी आते हैं? आते हैं, तो बहुत देखते हो लोग आप? बेचारे, हमको बुरा लगता है। छोटे छोटे बच्चे करते हैं। हमको लगता है ये लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे क्या, खत्म ये लोग का। क्या लिख के आता है? वो हमसे शादी कर लीजिए, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। आप अच्छा ऐसे लिखते हैं कि बताइए, गैंग्स ऑफ वासेपुर का था ना डायलॉग, इतना उम्र हो गया अभी ले बियाह नहीं की। तो वैसा वाला उनको बेचारों को दुख होता है कि बताइए इतना उम्र हो गया, मैडम ने अब तक शादी नहीं की, हम आपसे शादी करेंगे, हम तैयार है शादी। अरे हम भी तो तैयार हों, हम नहीं है तैयार। तो बच्चे बेचारे बड़ा फिक्र करते हैं शादी का हमारे। कोई फैन का आज तक जब से काम कर रहे हो आप अभी तक कोई फनी वाला मैसेज, कमेंट या फिर कुछ ऐसा जो आपको याद हो? अच्छा, जिस समय पर ये कोई एक पर्टिकुलर का बात नहीं बता रहे हम जी, जब हम इंडस्ट्री में आए थे तो हम बहुत पतले दुबले थे। फिर हमारा वजन बहुत बढ़ गया। तो जब हमारा वजन बढ़ गया तो लोग हमको कमेंट करता था सोशल मीडिया पे, कैसी हो गई है, मोटी हो गई है, ऐसी ऐसी बातें बोलते थे कि हमको रोना आता था। फिर पतली हो जाओ, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो हम फिर पतले हो गए। तो फिर पतले हुए तो लोगों ने हमको कमेंट करना चालू किया, अरे कैसी सुखेली हो गई हैं आप, और थोड़ा देह भरा हुआ ही ठीक लगता है, तो अब फिर मोटा जाइए। तो हम फिर मोटे हो गए। अब फिर हमको लोग लिखते हैं कि फिर पतले हो जाइए। तो हमको ये एल्गोरिदम नहीं समझ में आता कि हम करें क्या। हम मोटे रहेंगे, मोटा होना है कि पतला होना, हमको एक वेट का नंबर बता दीजिए आप लोग, इसके नीचे ना इतना किलोग्राम हो जाइए। जितना ज्यादा लोग लिखे रहेंगे इतना किलोग्राम हो जाइए, हम उतना। अब 20-22 मत लिख देना भाई, पता चला मर मुरा गए। एक आप लोग डिसाइड कीजिए, वजन कांटे पे इतना किलो होना चाहिए, उतना होने का हम प्रयास करेंगे।